सिद्धार्थ सर समायरा के साथ। इसका मतलब सिद्धार्थ सर मुझे धोखा दे रहे थे। आलिया ने सही बोला था, इन अमीरों के लिए प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे रिंकी तुम कब आई? मैं बस अभी आई। चमेली ये फोटो देखो। आई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है रिंकी। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने अपने कानों से सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समायरा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था? हाँ, मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समायरा को शादी के लिए मना कर दिया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो समायरा, मैं तुम्हें बस एक अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम भी मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन और वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। मुझे तो लगता है ये सब समायरा का किया धरा है। चमेली तुम कहना क्या चाहती हो? एक बात बताओ, जब तुमने अपने कानों से सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समायरा का वेडिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उस समायरा के साथ इस हालत में फोटो कैसे खिंचवा सकते हैं? हाँ ये बात तो है। गुस्से में आने के बाद मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। हाँ, ये सब उस समायरा की चाल है। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ सर तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं तो उसकी जल गई होगी। उफ, ये समायरा भी ना। रिंकी मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जरूरी। अब चमेली तुम्हें क्या जरूरी बात बतानी है? जल्दी बताओ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने फालतू का सिद्धार्थ सर पे शक किया। तुम्हारी बहन आलिया का मर्डर समायरा ने किया है। चमेली तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ रिंकी, समायरा बहुत ही खतरनाक लड़की है। मैंने आज खुद ऑफिस में सुना था, वो अपनी मॉम से बात कर रही थी कि समायरा किससे बात कर रही है। कान लगा के सुनती हूँ। समायरा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मॉमी आप कैसी बातें कर रही हैं? रिंकी प्लीज तुम रो मत। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं रो नहीं रही। हमें ये सारी बातें जाके पुलिस को बता देनी चाहिए। चमेली, हमारे पास इस बातों का कोई सबूत नहीं है। पुलिस हमारी बातों का विश्वास नहीं करेगी। हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा और हमें समायरा से भी बच के रहना होगा। लेकिन चमेली, तुम्हें ये बात ऋतिक को नहीं बतानी चाहिए थी। हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। रिंकी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगले दिन सिद्धार्थ सर का कॉल। हेलो रिंकी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं। सॉरी, कल अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर आ गया और मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। आप खुद से घर नहीं गए थे, समायरा ने आपको छोड़ा था। मुझे करीना ने कल रात बताया था कि समायरा मुझे घर छोड़ने के लिए आई थी। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली रिंकी? सिद्धार्थ सर, मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ, आप उसे देखिए। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। ये फोटो कब ली गई? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रिंकी। ये फोटो समायरा ने मुझे भेजा था। लेकिन समायरा ऐसा क्यों करेगी? आपको अभी भी नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों करेगी? कहीं समायरा ने ये सब गुस्से में आकर तो नहीं किया, क्योंकि मैंने उसका वेडिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और मैंने उसको बोला कि मैं रिंकी को पसंद करता हूँ इसलिए। हाँ मैं समझ गया। क्या समझे आप? कुछ नहीं रिंकी, ये सब छोड़ो। मैं समायरा की तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ। आप सॉरी मत बोलिए। वैसे रिंकी, आज मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ तुम और चमेली मेरे घर आओ। मैंने एक पार्टी रखी है। ओह हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ सर, मुझे पता ही नहीं था कि आज आपका बर्थडे है। और मैं तुमसे वो इम्पोर्टेंट बात भी बता दूंगा। ओके, हम जरूर आएंगे और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो बात सुनने के लिए जो आपको मुझे बतानी है। ओके, सी यू टुनाइट। ओके बाय। चमेली मेरी बात सुनो, हमें आज तारा, आजकल तुम्हारा ध्यान काम में ज्यादा लग नहीं रहा है। समायरा मैम, वो ऋतिक बाहर आया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? अच्छा अंदर भेजो उसे। समायरा साहब, मैं अच्छे से काम तो कर रही हूँ। चुप करो, ये कप पकड़ो। हेलो समायरा, कैसी हो तुम? हेलो ऋतिक, लगता है मेरे थप्पड़ का असर बहुत जल्दी उतर गया। हाँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, थप्पड़ तो अब तुझे पड़ेगा। तमीज से, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। एक मर्डरर के। कुणाल, जल्दी से इसे धक्के मार के यहाँ से निकालो। हाँ उसे भी बुला ले। समायरा मैम, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि इसको हमारे बारे में कुछ पता है। आप इसकी बात सुन क्यों नहीं लेती हैं? ऋतिक क्या है, जल्दी बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही रिंकी की बहन आलिया का मर्डर करवाया है। क्या बकवास बात कर रहे हो? वो बस एक एक्सीडेंट था, वो न्यूज में भी आया था। तुम न्यूज नहीं देखते क्या? चुप कर, समझी? मुझे सब पता है कि तू कल ऑफिस में अपने माँ से क्या कॉल पे बात कर रही थी। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तुम तो कंपनी में काम भी नहीं करते हो, तुम्हें बात किसने बताई?
कहीं वो तुम्हारी चमेली? प्यारी समझ गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए? प्यारी फिर से समझ गई। मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मान जाएगी। 50 लाख। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अब जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ी आई थी मुझे थप्पड़ मारने। मैम, आप इतने सारे पैसे देने के लिए मान कैसे गई? उसका मुंह बंद रखने के लिए कुणाल। ओह ओके। तुम कितने बेवकूफ हो कुणाल, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो। हम उसका मुंह बंद रखेंगे लेकिन पैसों से नहीं। ओह मैं समझ गया मैम, अब जाओ जल्दी। ठीक है मैम, मैं जाता हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी पंगा लेगा उसका इंतकाम बहुत बुरा होगा। तारा, मेरी ब्लैक कॉफी बनी नहीं क्या? वो हमारा सही बात, चाय पत्ती खत्म हो गई। ब्लैक कॉफी में चाय पत्ती कौन डालता है? ओह वाह चमेली, तुम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये सब तुम्हारे नेकलेस का कमाल है रिंकी। ये नेकलेस अब तुम ही रखो, ये मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। क्या सच में? थैंक यू। लगता है कैब वाले अंकल आ गए, चलो चलते हैं। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। ओह हाय रिंकी, हाय चमेली। सर ये रहा आपका गिफ्ट। सर ये रहा आपका गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, इसको रखवा दीजिए। हेलो चमेली। ओह हाय जैस्मिन, मैं अभी आई। कैसी हो? आई एम सॉरी रिंकी, मैंने तुमसे कल इतना ज्यादा वेट करवाया। सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओह हाय सिड, हैप्पी बर्थडे। ये लो तुम्हारा एक्सपेंसिव गिफ्ट। ये महंगा गिफ्ट मैंने जर्मनी से मंगवाया था खास तुम्हारे लिए। और कुणाल, जल्दी से बाकी के गिफ्ट्स लेके आओ। ओह हाय लैला आंटी, कैसी हैं आप? बाय सिड। ओह हाय माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? सर आपने इसको भी इनवाइट किया था? अरे नहीं रिंकी, मैंने इसको इनवाइट नहीं किया। इसकी पुरानी आदत है, ये कहीं भी बिना इनविटेशन के चली जाती है। इनफैक्ट मैंने अपने घर पे इसको डिनर पे भी इनवाइट नहीं किया था, वो बिना इनविटेशन के आई थी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपने दोस्त के बर्थडे के लिए गाना गाइए ना। अरे नहीं, मुझे गाना नहीं आता सिद्धार्थ सर। अगर आप मेरी आवाज सुनेंगे तो आपके कानों से खून आ जाएगा। थैंक यू। अरे क्या हुआ रिंकी, मेरे लिए गा दो। अच्छा ठीक है, मैं गाती हूँ। आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है। इतने साल बाद मेरे यार का बर्थडे है, 1 साल बाद मेरे यार का बर्थडे है। आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है। हम सब खुश हैं। ओके वापस हो गया। नेक्स्ट कौन गाएगा? Which one you want to take, ma'am? मैं क्वीन हूँ तो क्वीन वाला चूज करूंगी। You should take this one. आहा। मैम आपके बॉस का बर्थडे, 1-2 गाना हो जाए। हाँ मेरी बात सुनो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक नाचने गाने वाली? ऐसा थप्पड़ मारूंगी जिंदगी भर गाना भूल जाओगी। अब निकलो यहाँ से। आप तो बिल्कुल नीली परी लग रही है। आपके बॉस का बर्थडे, आप कुछ गाना चाहेंगी? हाँ, मुझे तो बचपन से हीरोइन बनने के साथ साथ गाना गाने का भी शौक था। देवी और संजनो, अपने कानों को बंद कर लीजिए, आई मीन खोल लीजिए, क्योंकि अब गाने वाली है खूबसूरत नीली परी। तालियां। आज की रात होना है क्या, होगा मेरे साथ क्या? आज की रात, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या? आज की रात होना है क्या? इस चमेली ने कहीं रिंकी को सारी बात तो नहीं बताई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बताई होती तो ये ऐसे दांत फाड़ कर हंस नहीं रही होती। और इन दोनों को देखो तो कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं। मेरा इतना अच्छा फोटो वाला प्लान पूरा फेल हो गया। होना है क्या? मुझे बहुत जोरों से वॉशरूम आया। जैस्मिन, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आई। इसका पीछा करती हूँ। चमेली नाम है मेरा, दारू पीना काम है मेरा।
हेलो चैम। चैम नहीं है मेरा नाम, चमेली है। और वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आई हूँ। आई, डर गई क्या? कितना घटिया मजाक था। और बताओ, तुम अपने एक्स हस्बैंड ऋतिक से अभी भी बातें करती हो? ऋतिक नहीं तो। मुझे सब पता है, तुमने उस ऋतिक को वो सारी बातें बता दी जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। कैसी बातें? वो तुम ऋतिक से ही पूछ लेना। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करके ही पूछ लेती हूँ। उसके लिए तुम्हें ऊपर जाना होगा। अच्छा तो क्या वो ऋतिक टेरेस पे है? नहीं, उससे भी ऊपर। कुणाल। हाँ? अच्छा। चमेली नाम था उसका, दारू पीना काम था उसका। रिंकी मेरे साथ स्टेज पे चलो, केक सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अरे ये चमेली कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। सिद्धार्थ सर, मैं चमेली को ढूंढ के आती हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ये समारा भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। रिंकी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो बेटा? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ। आप दोनों लोग बात करिए, मैं चमेली को लेकर आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। चमेली यहाँ पे भी नहीं है, आखिर वो गई कहाँ पे? चमेली! समारा, तुम यहाँ पे? क्यों, अब तुमसे पूछ के आना होगा क्या? चमेली कहाँ पर है? चमेली? हाँ, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है। देखो समारा, मुझे चुपचाप बताओ कि चमेली कहाँ पर है। ओ फ्रेंकी, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है? शायद वो चोरी करने की फेर में हो। देखो, इसी किसी रूम में होगी वो। समारा, तुमने चमेली के साथ क्या किया है, मुझे बताओ। कितनी बार बोलूं, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है। ये नेकलेस तो मेरा है, जो मैंने चमेली को दिया था पहनने के लिए। समारा, तुमने चमेली के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया जो तुमने मेरी बहन आलिया के साथ किया था? इसका मतलब उस चमेली ने तुम्हें सारी बातें बता दी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तुम्हारे औकात ही नहीं है। और वैसे भी जैसे मैंने ऋतिक, चमेली और तुम्हारी प्यारी बहन आलिया को मारा था, वैसे तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। और वैसे भी तुम सिर्फ से प्यार नहीं करती हो, मुझे सब पता है। यू जस्ट वांट अ रिच हस्बैंड। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब और नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समारा, तुमने मेरी बहन को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सिड से शादी करोगी? जब से मेरी जिंदगी में आया है, जीना हराम कर दिया है। तुम्हें मैं तुम्हारी बहन आलिया के पास पहुंचा दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चमेली के साथ तुमने क्या किया? ये मर चुकी है। सिद्धार्थ सर, वो समारा, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। रिंकी, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया था। रिंकी, अब तुम नीचे जाओ, नीचे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन समारा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। समारा, ये तुमने क्या किया? 1 महीने बाद। मुझे तुम तीनों की बहुत याद आएगी, खासकर उस चमेली की। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारी और सिद्धार्थ की शादी हो गई और तुम दोनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनो, जब भी तुम यहाँ पे आना तो यहाँ जरूर आना, ठीक है? मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुला है, ठीक है? ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे जरूर आऊंगी। अरे, सिद्धार्थ का कॉल आ रहा है। हेलो सिद्धार्थ, हमारी फ्लाइट टाइम पे है, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम आखिरी बार इस घर को अकेले में देख लो। हाँ, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ अकेले, लेकिन मेरे साथ सबकी यादें जा रही हैं। मेरी बहन आलिया का मुझे हर बात पे डांटना, चमेली का मुझे परेशान करना, मम्मी का यहाँ हर महीने आना और मुझे समझाना कि चमेली को इस घर से निकाल दो। वो सारी यादें मेरे लिए बहुत खास हैं। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं।
आई, मुझे तो रोना आ रहा है। बाय बाय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे, ये अननोन नंबर से किसका मैसेज आया है? मुझे सब पता है उस रात क्या हुआ था। ये कौन हो सकता है? सिद्धार्थ, मैं आ गई। तो रिंकी, क्या तुम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो? हाँ। कितने सालों से ये दोनों बहनें ऊपर रहती थी। हमेशा ऊपर से आवाजें आती थी, खेलने की, कूदने की, हंसने की। खैर, अब मुझे कोई नया किराएदार ढूंढना होगा। अरे, ये ऊपर से आवाजें कैसे आ रही हैं? ऊपर का कमरा तो खाली है और रिंकी के जाने के बाद मैंने कमरे में ताला भी लगा दिया था बाहर से। जाकर देखना पड़ेगा। अरे, यहाँ पे तो कोई नहीं है। शायद मेरा वहम होगा।